ट्वेल्थ वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2025 सामान्य हिंदी। अब ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी तो ये पहला सेट का पेपर है, पहले सेट का पेपर है। इसी प्रकार से मैं सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराना हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लग जाइए जोर शोर से, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है। दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका भी सपना है 95 लाने का तो आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ पर कोड देख लीजिए, कोड क्या है 302X है, यहाँ पर 100 दे दिया गया है। यहाँ पर ऊपर आपको नाम और अंक क्रमांक भरना होता है। तो आज की इस वीडियो में पूरे पेपर को अच्छी तरीके से हल करा कर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना एक सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए ये तो अभी पहले सेट का पेपर है। मैं बार बार यही बताऊंगा कि अभी ये पहले सेट का पेपर है। अभी इसी प्रकार से आपके 7 सेट के पेपर बनेंगे, तो मैं सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए उनका भी हेल्प करना आपका एक कर्तव्य है। तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 95 लाना है तो आप लोग को तैयार करके जाना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर समय कितना दिया रहेगा, समय कितना दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट है। आपके पूर्णांक 100 का पूर्णांक का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब ये कितने परीक्षार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, 15 मिनट न पढ़ के तुरंत पेपर करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर आप 15 मिनट आप अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ेंगे तो 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। आप लोग ऑटोमेटिक जान जाएंगे, नहीं तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग वो गलती कर देंगे और 10 से 15% का क्वेश्चन का आंसर नहीं जान पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब आइए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर खंड कहा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी पहले सेट का पेपर है, 7 सेट के पेपर अभी बाकी हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तुरंत आप लोग वीडियो देखकर अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे। और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर प्रश्न के पहले को हम लोग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन है, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए जब अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं देखिए ये समझूंगा कि आपका कितना तैयार हुआ है। कमेंट भी करें तो आपका रिवीजन भी होगा एक प्रकार से, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या फिर दीनमान। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या है, आपका दूसरा सही है। यहाँ पर हिंदी प्रदीप, ठीक है, क्या है आपका हिंदी प्रदीप का आंसर सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए, ख क्या कह रहा है, डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। यहाँ पर देखिएगा साहित्य लोचन, साहित्य सहचर या फिर त्रिवेणी। और नीचे दिया गया होगा, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, नीचे क्या है, आलोचक की आस्था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है, चौथा ही सही है। यहाँ पर दिया गया है आलोचक की आस्था। उसी प्रकार से हम लोग और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे ग प्रश्न को, ठीक है। आप लोग कमेंट करते चलिएगा इसका आंसर, मैं जरूर देखूंगा कि आपने कितने लोग कमेंट किया है, उनके कमेंट को जरूर पिन करूंगा। यहाँ पर क्या है, कायाकल्प सौजे वतन किस विधा की रचना है। यहाँ पर देखिए उपन्यास, निबंध, कहानी या फिर आलोचना। तो इसका आंसर क्या है, ग का आपका आंसर है मेरे भाई, क्या है आपका तीसरा सही है, कहानी, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर घ देख लीजिए, घ क्या है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्या निवास मिश्र। तो इसका आंसर क्या है, आपके घ का आंसर क्या है आपका मेरे भाई, तीसरा सही है, ठीक है, तीसरा गुलाब राय। अब देखिए वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अब आपके पास भी टाइम नहीं बचा है और आपके दोस्त के पास भी टाइम नहीं बचा है, जिससे उसका भी कुछ मदद हो जाएगा। आपके शेयर करने से, एक शेयर करने से उनका भी कुछ मदद मिल जाएगा। जरूर शेयर कर दीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि अभी पहले सेट का पेपर है ये, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अंग प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पर दिया क्या गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। यहाँ पर पहला कवि रतन सुधा, भारत मित्र, उचित वक्ता या फिर सरस्वती। तो इसका आंसर क्या है, अंग का आंसर आपका क्या है, पहला चौथा सही है यहाँ पर सरस्वती, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या अगर सतसई की रचना, सतसई का रचना काल है। यहाँ पर दिया गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है, तीसरा सही है, रीतिकाल, ठीक है, तीसरा सही है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके 100% आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, 100%, ठीक है। तो इसको तैयार करना मत भूलिए, कॉपी कलम लेकर अच्छी तरीके से बैठ जाइए, क्योंकि देखो आपके पास किसी तरीके से तैयार करने के नहीं है, आप केवल मॉडल पेपर से ही तैयार कीजिए, ठीक है। अगर आपका भी
सपना है 95 लाने का। तो यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ख को देख लीजिए। ख क्या कर रहा है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता है। राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है, यहाँ पर देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर अज्ञे। तो इसका आंसर क्या है, ख का आपका आंसर क्या है, आपका पहला ही सही है। यहाँ पर दिए गए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ग को देख लीजिए, थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ पर ग को देख लीजिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है। यहाँ पर एक नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर क्या है, ग का ही आंसर आपका क्या है, पहला ही सही है यहाँ पर, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। उसी प्रकार थोड़ा हम यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं क्या आपका घ प्रश्न, निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे, कमेंट जरूर कर दिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात आपको एक कर देना है। क्योंकि देखिए अगर आपको पूरे साल बचाना है तो यही मेहनत करना है, ठीक है। आपने पूरे साल बर्बाद कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। इस समय लास्ट मोमेंट में क्या मेहनत करें वो जरूरी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए घ का यहाँ पर दिया क्या गया है, घनानंद, ठीक है, पद्माकर, बिहारी लाल या फिर भूषण। तो इसका आंसर क्या है आपका, चौथा ही सही है, भूषण, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अंग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, दूर सप्तक, यहाँ पर देखिए तार सप्तक दिया होगा, ठीक है। तार सप्तक के संपादक थे यहाँ पर अज्ञे, धर्मवीर भारती, दिनकर या फिर गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आपका पहला ही सही है, अज्ञे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तीसरे प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा प्रश्न आ गया आपका गद्यांश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल आपको 10 अंक मिल जाएंगे इसी को करने से। तो यहाँ पर दिया गया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहर्षों वर्षों की भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के यहाँ पर तदाम्भ्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियों के नित्य प्राप्तकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाना है, 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। और हाँ, किसी भी प्रश्न में आपको कोई त्रुटि लगे तो आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब यहाँ पर इसके प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो मैं आपको बता दूं किस पाठ से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप। कैसे लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। समझ में आ गया पहला प्रश्न। उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए, जन का प्रवाह का क्या आशय है, जन के प्रवाह से क्या आशय है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, आप लोग नोट करते चलिए अपनी कॉपी में, मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। आप लोग क्या लिखेंगे, जन का प्रवाह अनंत होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है यदि भूमि और जन अपनी, यहाँ पर देखिए इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। सभी प्रश्नों का आंसर इसी में छिपा हुआ है, सभी प्रश्नों का। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए भूमि के साथ किसने तादाम्य प्राप्त किया, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जन प्रवाह अनंत होता है सहर्षों भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाम्य प्राप्त किया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लीजिए ग प्रश्न भी हो गया। उसी प्रकार से घ प्रश्न के क्या दिया है, जन के जीवन किस तरह, जन का जीवन किस तरह। तो जन यहाँ पर क्या दिया गया, थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जन का जीवन किस तरह है, तो इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, इतिहास के अनेक उपाय चढ़ाओ, जन का जीवन निवासी नई उठाई लहरों अमर है, जन संतति जीवन नदी के प्रवाह तरह है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर उसी प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। देखिए इस को अच्छी तरीके से नोट करके जाइएगा, क्योंकि देखिए 95 लाना है, तैयार करके जाना है मेरे भाई। अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा, जो भी बहन हो भाई हो, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर अथवा को तो करना नहीं है। यहाँ पर सीधे हम लोग चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, टोटल आपको 10 अंक मिल जाएगा। पर देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात। अब देखिए इसमें मैं क्या बताता हूँ आपको, अथवा बता देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर थोड़ा नीचे यहाँ पर दिया गया अथवा, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया, सुख भोगने आते हैं सब, ठीक है, सुख भोगने आते हैं सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा के भर, चेतन अहिंसा नम्र ओज। यहाँ पर इसको आप लोग अच्छी तरीके से पूरे को पढ़िएगा। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं इसको मैं सोल्व करा देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया, कवि और कविता का शीर्षक, कवि और कविता का शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, बापू के प्रति, आप लोग क्या लिखेंगे, बापू के प्रति शीर्षक से लिया गया है, बापू के प्रति,
प्रति। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग नोट करते चलिए। यहाँ पर देखिए, मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है? तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, आप लोग नोट करेंगे, सुख भोग खोजने आते हैं सब। यहाँ से इसका आंसर आ जाता है, इसका दूसरे का। उसी प्रकार से मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? मनुष्य क्या है? आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे, व्यक्ति है जो दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख मान ले, ठीक है। जो दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख मान ले और समझ ले। और उसके बाद क्या लिखेंगे? जिसके हृदय से दूसरों के प्रति दया का भाव हो, व्यक्ति मनुष्य कहलाता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए, सत्य की खोज करने कौन आया? महात्मा गांधी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। बापू के प्रति है तो उसी प्रकार से आप लोग महात्मा गांधी अहिंसा, ठीक है, अहिंसा के प्रति। यहाँ पर दिए गए है उधर रेखांकित की व्याख्या आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, ये जो वायरल मॉडल पेपर, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, अच्छी तरीके स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। मैं देखिए सभी सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थोड़ा और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा देख लीजिए क्या कर रहा है। पाँचवें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्द रहेगा, टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। दिया गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए, निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द रहेगा, टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देगा मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह हरिऔध, यहाँ पर मायादेवी वर्मा, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक को आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर छठे प्रश्न को देख लीजिए। छठा प्रश्न क्या करे? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का कथा वस्तु का सार लिखिए। मैंने पंचलाइट को बहुत ही आसानी तरीके से समझा दिया। जो आप एक बार उस वीडियो को देख लेके तो दोबारा पंचलाइट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ से जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, टोटल आपका 5 अंक पक्का हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर खंड का बह जाता है, तो मैंने श्रवण कुमार को भी अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने अच्छी तरीके से चैनल पर ऑलरेडी समझा दिया हुआ है। तो वहाँ पर जाकर अच्छी तरीके से वीडियो देख लीजिएगा, और ये वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिनसे उनका भी मदद हो जाएगा। आप लोग जरूर साथ में रहते होंगे, दोनों दोस्त, ठीक है, या फिर तीनों या फिर 5 दोस्त, तो सभी सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी मदद हो जाए और आप लोग सभी दोस्त अच्छी तरीके से अच्छे नंबर से पास हो सके, ठीक है। यहाँ पर 8वें को देख लीजिए क्या दिया हुआ है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। टोटल आपको 7 तक मिल जाएगा। यहाँ पर दिए गए संस्कृत साहित्य से काल आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च भाषम अस्माभि। यहाँ पर इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसको आपको क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद। टोटल आपको 7 अंक मिल जाएगा। किसी एक को करना है। इसमें संदर्भ बताना है कि इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, भारत के जो महर्षि, जो साधु संत लोग थे, उनके बारे में इनमें बताया गया है, ठीक है। जो लेखक थे उसके बारे में भी इसमें बताया गया है, जैसे कालिदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से आके जाइएगा, ठीक है। 95 लाना है तो आप लोग को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। यहाँ पर थोड़ा ख देख लीजिए। ख प्रश्न क्या करा है? यहाँ पर पढ़िए, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर मैंने इसको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या, न में रोजते भद्रवम भव उलुक स्याभिवेचनम। यहाँ पर अक्कुधस्य मुखमः पश्य कुद्रो भविष्यन्ति। देखिए, ये उलुक जातकम से आया हुआ है, उलुक जातकम, ठीक है, उलुक जातकम से आया हुआ है। आप अपने बुक में जाइएगा, वो चैप्टर खोलिएगा, बुक में आपका हिंदी अनुवाद दिया होगा, वहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए भाई, आप लोग को अगर 95 स्कोर करना है तो तैयार करके जरूर जाना है आप लोग को। अब देखिए 9वां प्रश्न आ जाता है, मुहावरा और लेख कुथियों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, किसी एक को करना है तो मैं आपको पहले को ही बता देता हूँ, बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर जानते होंगे। आँख का तारा होना, यानी कि आँख का तारा होना यानी बहुत ही खास होना, ठीक है, बहुत ही खास होना, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, बहुत ही प्रिय होना। तो एक प्रकार देखिए, जो दादी होती हैं, हमारे यहाँ एक लड़का है, ठीक है, एक दादी है, उनका जो एक क्या कह सकते हैं, नाती कह सकते हैं, ठीक है, नाती पोता है। तो वो जैसे आँख से अंधी हो गई, तो उनको घुमाता टहराता है, मेरे घर भी लेकर आता है, बहुत ही। तो एक क्या हो गया, वो एक आँख का तारा हो गया उनके लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और हल करके जाइएगा। कहीं से भी अच्छी तरीके से लिख कर पढ़ करके नोट करके जाना है। 95 लाना है तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, आपका अनसीन पैसेज है। 10वां प्रश्न अनसीन पैसेज है, जिस प्रकार से अपठित गद्यांश है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ेंगे तो इस पर आधारित ये प्रश्न बने हुए हैं। टोटल आपको कितने अंक मिल जाएंगे? यहाँ पर इसके सम्मुख दिया होगा 5 अंक का है, ठीक है। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही आंसर आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो थोड़ा पढ़ेंगे, परमाणु संपन्न देशों की तुलना में हम
हम दशकों से पीछे चल रहे हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने में विदेशी तकनीकी का सहयोग एक यथार्थ है, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। परमाणु समझौता के संदर्भ में ऐसी कोई दलील सही नहीं कि सब कुछ भारत में मन मुताबिक होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहला, भारत की कौन सी कोशिश स्वागत योग्य है। भारत की कौन सी कोशिश स्वागत योग्य है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो आपको इसमें ही आंसर छिपा होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अमेरिका में क्या सीधा संदेश देना चाहता है। ठीक है, अमेरिका को क्या सीधा संदेश देना चाहिए, तो इसमें भी आपको दिया होगा, अमेरिका भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यदि हम इस दर्जे को हासिल किए बगैर अपने, यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं तब यहाँ पर समझ आएगा, सामरिक और आर्थिक हितों में रक्षा कर सकते हैं तो फिर समझदारी इसी में है कि जो कुछ उपलब्धि हो रहा है उसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। थोड़ा हम यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर अथवा में देख लीजिए, इसको किसी एक को करना है तो आप लोग किसी एक को कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा और पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 11वां प्रश्न। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या कर रहा है, 11 का क को पढ़िए, क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। श्रवण, श्रमण, तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर यहाँ पर पहला दिया गया है, पाप और पुण्य, सज्जन और दुर्जन, कान और भिक्षु, सावन और परिश्रमी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर क्या है, 11 का आंसर आपका क्या है, 10 सही है। यहाँ पर देखिए कान और भिक्षु। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए अंश, अंश और अंशः, तो इसका आंसर क्या है आपका दिया गया है यहाँ पर, अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा। तो इसका आंसर क्या है, 11वें का हिस्सा का 11वें का आंसर आपका क्या है, द ही सही होगा, हिस्सा और कंधा। ठीक है, देखिए किसी प्रश्न में आपको त्रुटि लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा। जितनी प्रश्न को आपको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर कॉपी पेन पर जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ख को देख लीजिए। ख क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पर अंबर, चपला, जड़, तो मैं पहले को ही बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अंबर वही बादल, आकाश, नभ वही गगन। ठीक है, मैंने बता दिया, इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न को देखिए। 11वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अनुकरण करने के योग्य, उसको क्या कहते हैं, अनुकरणीय, अमर, या फिर अजर, या फिर अक्षय। तो इसका आंसर क्या है, पहला सही है, अनुकरणीय। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है, वन में रहने वाला, यहाँ पर दिया गया वनवासी, नगरीय, ग्रामीण, या फिर पहाड़ी। तो इसका आंसर क्या होता है, वनवासी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर घ देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा एक एक अंक पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर मैं दूसरे को बता देता हूँ और तीसरे को बता देता हूँ। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो आप लोग यहाँ पर रही की जगह क्या लिखेंगे, रहें। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, तुम मेरे से मत बोलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे से हटा देना है, यहाँ पर मुझसे लिख देना है, तुम मुझसे मत बोलो। ठीक है, ये 2 आपका हो गया, 2 नंबर पक्का हो गया। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है हमारा 12वें का क को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। 1 + 1 टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है कि रस के प्रकार क्या होते हैं, उसको मैंने समझा दिया है। तो अभी चैनल पर विजिट करके अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर ख देख लीजिए, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखे, टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। उसी प्रकार से दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद के का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से क्या क्या हूँ, जितने भी रस होते हैं इंपॉर्टेंट रस, छंद, अलंकार, काव्य, सौंदर्य के तत्व को अच्छी तरीके से समझा दिया एक ही वीडियो में, 1 वीडियो में, वो भी 10 से 15 मिनट में इनको अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर क्लास में पूछा जाता है 6 अंक में। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति हेतु खाते खोलने के लिए अधिकारी का आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, तो मैंने भी अच्छी तरीके से इसको भी समझा दिया, तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया 14 प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली लिखिए। टोटल आपको 9 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, आप तो किसी एक पर आप लोग अच्छी तरीके से निबंध लिख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा और इधर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा दिया है, और ये 100% वायरल पेपर होने वाला है, जिसे आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। अब देखिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो आपको जोर शोर से लग जाना है, दिन रात
चेक कर देना है, ठीक है। और ये तो अभी पहले सेट का पेपर है, मैं सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो सो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनकी भी मदद हो जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।